चलिए बताने वाले थे हम आपको। सब ठीक है। फिल नहीं बताए थे, फिल तो बता दिए थे। जस्टिफाई वाला, जस्टिफाई और फ्लैश फिल नहीं बताए थे। चलिए देखिए, जस्टिफाई और फ्लैश फिल हाई एक रस और शीट हो गया ना, सीरीज हो गया ना, ये सब हो गया। इसको हटाते हैं, इस पर जाते हैं फिल पर, और जस्टिफाई फ्लैश फिल यही नहीं है ना। हम ऐसे आते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि सेल में हम लिख देते हैं, इस सेल में हम लिख देते हैं आई लव माई इंडिया। देखिएगा यहाँ पे सेल की कमी हो रही है, तो ये दूसरे सेल को भी डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा और इसको दाब देते हैं, इतना रखते हैं, तो इसमें दो सेल को डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक तो होता है रैपिंग। रैपिंग पता है ना क्या होता है? टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? यहाँ पे जाते हैं होम टाइम में, तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट दिया है, हाँ एक ही सेल में वो एडजस्ट करेगा। देखिए एक ही सेल में भले रो का हाइट जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन एक ही सेल में एडजस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब तो एक ही सेल में कर रहा है, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, तो हट गया। अब इसमें हम जस्टिफाई पर जाते हैं। इसको इसलिए बताया कि दोनों में अंतर पता चल सके। जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो एक बार आएगा मैसेज, आपको कहेगा कि टेक्स्ट विल एक्सटेंडेड बिलो सिलेक्टेड रेंज, मतलब इसके सिलेक्टेड रेंज के नीचे आ जाएगा अलग अलग सेपरेट सेल में। तो हम सिंपल कर देते हैं ओके। तो देखिएगा क्या किया, जो एक सेल में अट जाना था, जितना अटना था वो एक सेल में अट गया। अब बाकी के जो डिस्टर्ब कर रहा था दूसरे सेल को, दूसरे कॉलम को, वो क्या आ गया नीचे, उसके जस्ट नीचे कॉलम में आ गया है, मतलब निचले रो में आ गया है। तो आई लव एक में अट रहा था, माई एक में हो गया, आई इंडिया चूंकि इसमें अट नहीं सकता था इसलिए इंडिया को स्पेशल नीचे कर दिया। इस प्रकार से अगर एक सेंटेंस लिखते हैं इसमें किसी भी सेल में, तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके आप अलग अलग सेल में फिल करा सकते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जस्टिफाई हो गया। फ्लैश फिल पता है? फ्लैश फिल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे रैंडमली हम लिख देते हैं कुछ भी। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी टाइटल लगाते हैं तो टाइटल में वो लास्ट में ऑटोमेटिक लगता है ना। जैसे हम कोई लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मनीष। मनीष में अगर हम कुमार लिखते हैं, नीचे इंटर करके किसी और का नाम लिखते हैं, सोनू सिंह लिखते हैं, सोनू सिंह, इंटर करके मोनू सिंह, मोनू मिश्रा लिखते हैं। इसके बाद कोई और टाइटल बताइए, जैसे राम झा लिखते हैं, राम झा। और भी कोई नाम बताइए, जैसे पिंकी, पिंकी कुमारी लिखते हैं। और कोई नाम सुमन सिंह लिखते हैं। तो इतना सारा हमने नाम लिखा है। अब इसमें थोड़ा सा सेल की कमी पड़ रही है, तो हम जाएंगे यहाँ पे और बाहर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं तो सेल एडजस्ट हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं ताकि इसमें जो भी है टाइटल वगैरह आ सके। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे और इसको हम समझाएंगे एक्सेल को कि तुम ऐसा करो कि इसमें का जितना भी टाइटल है ना वो बाहर निकाल दो, केवल टाइटल। तो हम एक में लिखेंगे टाइटल पूरा, और बस इतना लिखने के बाद इसको पकड़ेंगे और बीच में जो मोटा प्लस बनता है इसको पकड़ के और खींचेंगे नीचे, ड्रैग करेंगे और तब जाएंगे फ्लैश में और फ्लैश फिल कर देंगे। तो देखिए सब का क्या कर दिया, ये समझ गया है कि वो लास्ट वाला केवल हमको टाइटल निकाल कर बाहर देना है। तो एक वो टाइटल हम इसको समझा दिए। तो एक वो टाइटल यहाँ है, सोनू सिंह पर जो है, तो इसमें का सिंह निकाल दिया, इसमें का मिश्रा निकाल दिया, इसमें झा निकाल दिया, इसमें का कुमारी, इसमें का सिंह। समझ गए ना? यानी सारा टाइटल है। जरूरी नहीं है कि आप केवल टाइटल ही निकलवा सके। उसमें तो है, इसमें तो इसमें तो है, मतलब इसमें से तो पृथक कर दिया ना, इसमें से तो पृथक कर दिया, अलग किया है ना। तो अब जिसे जरूरी नहीं है कि केवल हम टाइटल ही करें, इसमें हटा देते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि शुरू का लेटर ले ले और लास्ट का लेटर ले ले, शुरू का और लास्ट का लेटर। तो शुरू में क्या है, एम है, और लास्ट का लेटर क्या है, आर है ना, तो हम आर लिख देते हैं और इसको हम फ्लैश फिल करने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार में समझ जाए
ठीक है, एक बार में नहीं समझता है तो इसको 2 बार 3 बार समझाएंगे। तो पहले एक ही बार में समझा कर देखते हैं इसको क्या करता है। यहाँ पे जाएंगे और फ्लैश फिल पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए सब का क्या किया है, समझ गया है। इसमें का एस निकाला है, इसमें का लास्ट का एच निकाला है, सही निकाला है। इसमें का एम निकाला है, इसमें का ए निकाला है, गलत निकाला है, गलत निकाला है ना, क्योंकि 2 को तो सही निकाल दिया है, इसको छोड़ दिया, इसमें भी ए निकालना चाहिए था। तो अभी ये बढ़िया से समझा नहीं है, तो अब हम 2 बार समझाएंगे। एक बार तो समझाए थे तो ये समझा नहीं, 2 बार अब की बार समझाएंगे। कैसे, तो एक बार में मिस्टर लिखे थे, इसको मिटा देते हैं, और दूसरा बार में ऐसा कर देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ये 2 बार अब की बार समझाएंगे। इसमें का एम आर करने से समझ गया कि वो लास्ट वाला, शुरू वाला और लास्ट वाला, और इसमें का एस है, इसमें का एच। अब दोनों को पकड़ेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अभी सॉरी, यहाँ पे जाइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे ऐसे ही पूरा सेलेक्ट करके फिल करा दीजिए। फिर इसमें और जस्ट हम फ्लैश फिल करते हैं। तो अभी भी ये समझा नहीं है, तो जब तक नहीं समझेगा तब तक हम 1 2 3 करके हम समझाते रहेंगे। तो अब की बार हम फिर करते हैं। वैसे इसमें का समझ गया है, आर और ए निकाल दिया है ना, इसमें का पी और लास्ट का आई निकाल दिया है, इसमें का एस और एच फिर छोड़ दिया है। तो अभी भी समझा नहीं है, तो हम ऐसे क्या करते हैं, 3 को हम समझाएंगे कि भैया इसमें भी तुम ऐसा करो। देखिए जब लंबा वर्ड होता है उसमें 1 2 वर्ड केवल हिंट देंगे ना, तो कहीं से भी डिटेक्ट कर लेगा, कहीं से भी ले लेगा। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है छोटा वर्ड लिखने में। अब कोई नंबर डिजिट होता है, जैसे चलिए पहले इसको हम कर लेते हैं। इसमें क्या था, ए में था ना, और इसमें क्या समझाना है, एस एच निकलवाना है। तो एस एच नीचे क्या निकलवाना है, एम ए। अब इसको हम क्या करेंगे, पकड़ के तीनों को और यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे ऐसे। 3 को समझा दिए, बस 2 को और समझाना है इसको। अगर ये समझ जाएगा तो फिर सही फील करेगा। देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फ्लैश फिल पर जाते हैं और यहाँ पे फ्लैश फिल करते हैं। अब कह रहा है वी लुक्ड एट द डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन एंड डिड नॉट सी अ पैटर्न ऑफ फिलिंग। ये समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि काफी 2 ही लेटर है। अब ये 2 लेटर डिफरेंट होता है ना, तो जैसे मान लीजिए एम और ए है, तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, एम यहाँ भी है। तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि कहाँ से निकलना है मान को, समझ रहे हैं। जैसे मनीष में एम ए यहाँ भी है, तो ये समझ रहा होगा कि आगे का निकालना है। कभी एम ए यहाँ भी है, तो ये कंफ्यूजन में आ गया। तो ऐसे डेटा में से कम डेटा निकाला जो काफी मिलता जुलता हो तो बहुत कठिन होता है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए एक ही डेटा निकालना हो और कहीं भी हम इसमें सिलेक्शन में कहीं भी ऐसा करते हैं, नंबर हम इंसर्ट करा देते हैं, जैसे 4 इसमें कर देते हैं, जैसे इसमें 4 लिख दिए। इसमें कहीं भी हम ऐसा करते हैं 6 लिख दिए, इसमें भी कहीं भी ऐसा कर देते हैं, इसमें 9 लिख दिए, इसमें हम 7 लिख दिए, इसमें 2 लिख दिए और इसमें हम 8 लिख दिए। अब इसमें से देखिएगा डेटा जो पृथक करना है, इसमें से जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको निकालना है। तो हम सिंपल एक बार जाएंगे, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, पहले वाले में क्या 4 है तो 4 लिखेंगे और बाकी सबको ड्रैग कर देंगे ऐसे। और फ्लैश फिल में जाकर देखते हैं, ये समझ गया होगा क्योंकि सभी से डिफरेंट है, इसमें पूरे लेटर है। ये वाला फ्लैश फिल किया तो सबका निकाल दिया बाहर, निकाला। जब ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो वो दिक्कत करता है। कंफ्यूजन ना हो, एकदम दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है कि सब में न्यूमेरिक वैल्यू है, बाकी सब टेक्स्ट वैल्यू है, तो ये ऑटोमेटिक मतलब ये पृथक कर देता है। तो फ्लैश फिल का यही काम होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि नाम हो और जस्ट नाम के बगल में आधार कार्ड का नंबर हो, तो अगर हम चाहते हैं कि नाम हमारा एक साइड हो जाए और आधार कार्ड का नंबर एक साइड हो जाए, तो कर सकते हैं कि नहीं। एक आधार कार्ड का नंबर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सबको सिलेक्ट करके फ्लैश फिल कर देंगे, सभी किसी का आधार कार्ड का नंबर एक साइड एक कॉलम में आ जाए, होगा कि नहीं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे सॉरी कंट्रोल जे भी कर देते हैं, इसमें नंबर है ना, इसमें हटा देते हैं। अब इसमें हम चाहते हैं कि इसके जस्ट बगल में डैश देकर कुछ और भी वैल्यू हो, डैश देकर और यहाँ पे कुछ वैल्यू हो, सभी में ऐसा ही हो। तो हम ऐसा कर लेते हैं, डैश देकर और कुछ वैल्यू लिख देते हैं। और इसमें से अगर आपको बोल दिया जाए कि आप न्यूमेरिक वैल्यू जितना भी है, ये कोई नंबर है, इसको निकाल दीजिए, तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें डैश नहीं दिए, तो डैश दे दीजिए।
तो डैश चाहे जितना भी नंबर का हो इसमें भी डैश। अब इसमें हम आपसे बोल दें कि आप इसमें का इस पर जाकर डबल क्लिक करते हैं, इस पर जाते हैं। अब इसको हम पैटर्न समझा देंगे कि हमको ऐसा करो कि शुरू का 2 लेटर निकाल दो और लास्ट का न्यूमेरिक वैल्यू पूरा निकाल दो। तो हम इसमें शुरू का जैसे मान लीजिए एम ए निकलवाना चाहते हैं और साथ ही साथ डैश के साथ क्या निकलवाना चाहते हैं, इसका नंबर निकलवाना चाहते हैं। तो पहले वाला पूरा हुबहू नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे, तो लिखेंगे 1 2 3 5 5 6 5, यही वाला है ना। तो हम इसको समझा दिए हैं पैटर्न। अब देखते हैं कि समझ पाता है कि नहीं। इसको सिलेक्ट करेंगे और फ्लैश फिल पर जाकर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए समय का शायद समझ गया ना। समय का एम ए निकाल दिया, एसओ निकाल दिया, एमओ निकाल दिया, आर ए निकाल दिया, पीआई निकाल दिया और एसीयू निकाल दिया और साथ ही पृथक कर दिया। अगर हम नहीं चाहते ये वाला केवल नंबर लग करते तो नंबर पृथक हो जाता कि नहीं। और इसी से अगर हम केवल चाहते कि केवल हमारा नाम सेपरेट हो जाए, केवल नाम निकल जाए, तो हम नाम निकाल सकते हैं कि नहीं। सिंपल हम मनीष और जो समझा देंगे इसको डैश मार्क ये निकाल दो हमको, बाकी सब जो है उसको हटा देना है। तो सिंपल इसको समझा दीजिए, यहाँ पे ड्रैग करिए, यहाँ पे आइए और फ्लैश फिल कर दीजिए, तो सब नाम निकल गया। अब ये नाम निकल गया तो इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, इसको पकड़ के और खींच दीजिए, कहीं भी पृथक हो गया कहीं भी रख सकते हैं इसको। अब जब यहाँ से ये निकल गया और यहाँ से नंबर केवल निकालना है डैश के साथ या डैश छोड़कर, तो आप सिंपल इसमें लिख कर 1 2 3 5 5 6 5 हम डैश छोड़ देते हैं। तो ये भी समझ गया होगा। इस पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फ्लैश फिल करेंगे तो केवल नंबर निकाल दिया। अब इस नंबर का कहीं यूज करना है जस्ट दूसरे कॉलम में, तो पकड़ के इसके बाद यहाँ पे रख दीजिए। देखिए एक कॉलम में नंबर हो गया, एक कॉलम में आपका वो टेक्स्ट हो गया ना। भाई दोनों सेपरेट था, मतलब एक ही में था, आइए अलग हमने सेपरेट कर दिए। तो इसका मतलब समझ में आया ना, फ्लैश फिल का मतलब ये। अब इसको हटाते हैं, डिलीट करते हैं। आइए देखिए समय इसीलिए लग रहा है, एक पॉइंट पर ज्यादा समझ रहे नहीं, इसलिए नहीं तो हिला देते तो एकदम ये कहीं खत्म हो गया होता, खत्म हो गया होता। अब बीच में तो आप 2 दिन मारती है गए, 2 दिन ऐसा ही चल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा और दिक्कत हो जाता है। जो पढ़ाने का वो मतलब वे होता है ना, वो थोड़ा सा गति कम हो जाता है, इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है पढ़ाने में। लगातार आइएगा तो हमें भी चिंता रहेगा कि आज क्या पढ़ाना है। अब जैसे मान लीजिए हम सोच कर आए थे, 2 दिन पहले सोच कर आए थे कि आज मीना को ये बताना है, यहाँ तक पहुंचा देना है, मीना आई भी नहीं तो क्या करेंगे बताइए। सोचा हुआ मतलब गड़बड़ा गया। आदमी टारगेट में हर दिन रहता है कि किस बैच में किसको कहाँ तक पहुंचाना है, तो ये टारगेट होता है। और उपस्थिति उसी में गड़बड़ हो जाएगा तो फिर मतलब वो क्या होता है, टूट जाता है मतलब अंदर से व्यक्ति। तो ये हो गया फ्लैश फिल। क्लियर में आते हैं, तो क्लियर का मतलब होता है क्लियर ऑल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, कहीं पे फॉर्मेटिंग कर दिए हैं किसी सेल में बॉर्डर लगा दिए हैं, कुछ भी लगाइए और बॉर्डर यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके ये भी फिल कर, बहुत कुछ कर दिए हैं। तो इसी को हम क्लियर करना चाहते हैं, तो इस पर जाएंगे तो देखिएगा अभी क्लियर कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सेल को हमने सिलेक्ट नहीं किया था। तो अगर पूरे शीट को सिलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए और पूरे शीट में कहीं भी फॉर्मेटिंग हुआ होगा इस सब का सब गायब हो जाएगा। क्लियर ऑल करेंगे तो देखिए ऑल का मतलब फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट दोनों गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब जाएंगे तो क्लियर फॉर्मेट्स का है ना, देखिएगा यहाँ पे हम आते हैं और कुछ लिखते हैं किसी सेल में, इस पे जूम करेगा, जूम हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, स्क्रीन पर दिखेगा भी। यहाँ पे हमने जूम किया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कहीं भी लिखते हैं कुछ भी, इस सेल में लिखते हैं तो इस सेल में कुछ लिखे हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं हम कि यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो फॉर्मेटिंग जैसे पीला कर देते हैं, यहाँ पे रेड कर देते हैं, सॉरी ये तो टेक्स्ट वाला है, यहाँ पे हम ये कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह का ये हमारा डेटा रखा हुआ है, जैसे कि एक तो है हमारा क्या, एक टेक्स्ट है और एक फॉर्मेटिंग है। तो ये टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग जो है ये दोनों एक साथ गायब ना हो, तो इसके लिए हम क्लियर पर जाते हैं और इस पर जाकर क्लियर क्या कर देते हैं, क्लियर ऑल दिख रहा है ना, तो अभी हम बाहर एक बार क्लिक कर लेते हैं। लिखने के बाद अब इस पर जाएंगे तो चूंकि सिलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी करेंगे तो वही सेल एक्टिव सेल का फॉर्मेटिंग क्लियर होगा। तो इस पर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमने सेल पूरा सिलेक्ट नहीं किया है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा,
तो इसको ऐसे करते हैं, इस पर दबाते हैं और जितना एरिया में हमें पता है कि इतना दूर लिखे हैं तो इतना ही दूर करते हैं। वैसे पूरे शीट में यहाँ पे क्लिक करके कर सकते थे। तो यहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे इस पर क्लियर पर, और क्लियर ऑल का मतलब पूरा खत्म, लिखा टेक्स्ट लिखा हुआ खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपका फॉर्मेटिंग करो, आपकी बात केवल क्लियर फॉर्मेट करना है, जहां भी पीला रंग का है वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो केवल फॉर्मेटिंग गैप हुआ है, आपका टेक्स्ट गैप नहीं हुआ। यहाँ पे करते तो केवल टेक्स्ट गैप होता, फॉर्मेटिंग गैप नहीं होता। तो यहाँ पे जाते हैं, कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अभी फिर से ला देते हैं कहीं दूसरी जगह। और अब इसमें हम चाहते हैं कि ऐसा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लें और इसमें जाएंगे, फॉर्मेट तो समझ गए, केवल पीला वाला भाग हटेगा। और क्लियर कंटेंट करेंगे तो केवल कंटेंट हटेगा, पीला वाला भाग नहीं हटेगा। तो इसको क्लिक करते हैं, देखो कंटेंट हट गया, पीला वाला भाग वहीं फॉर्मेटिंग रह गया। तो ये होता है। अब इसको हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं तो आ गया। फिर से इसमें जाएंगे, कंटेंट हो गया। कमेंट्स का मतलब होता है कि देखिए अभी कमेंट ऐड हुआ नहीं है, तो कमेंट को हटाना होता है तो इसको कमेंट पर क्लिक करते हैं तो हट जाता है। अभी दिख नहीं रहा है कमेंट, चूंकि ऐड नहीं हुआ। तो कमेंट कहाँ से ऐड होता है, रिव्यू टैब में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अथवा यहाँ पे हम किसी भी सेल में राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे कमेंट में जो कुछ भी लिखना है आप लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे कमेंट ऐड करते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पर रेड कलर का सिंबल आ जाता है, ट्रायंगल आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हमने यहाँ पे कमेंट लगाया है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं, इसमें भी कमेंट लगा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कहाँ जाएंगे, इंसर्ट कमेंट पर, और साथ ही साथ इस पर जो भी लिखना है, अपना टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिखना है लिख लीजिए और बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं, कुछ लिखिए चाहे मत लिखिए, कमेंट ऐड हो जाता है। तो अभी फिलहाल कितना, 2 कमेंट ऐड हुआ है ना। अब इसी कमेंट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, जहां तक कमेंट ऐड किए हैं वहां तक हम जाएंगे। और वैसे तो हम दोनों पर बारी बारी से भी कर सकते थे, एक बार सेलेक्ट किए हैं और जाएंगे फिर से होम टैब में और यहाँ पे क्लियर पर जाएंगे और क्लियर कमेंट पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, ये रेड जो है ना ये केवल गायब होने वाला है। तो कमेंट पर क्लिक कर दिए, रेड गायब हो गया, है ना, यानी कमेंट ही केवल गायब हुआ, बाकी किसी में भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये समझ लो। इस पर जाते हैं और कमेंट हो गया। क्लियर हाइपरलिंक्स है, हाइपरलिंक्स चूंकि लगाए नहीं, हाइपरलिंक्स पता है कैसे होता है, जैसे वर्ड में पढ़े हैं हाइपरलिंक, इसी तरह से एक्सेल में भी हाइपरलिंक लगाना होता था। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम उसमें वर्ड में क्या करते थे, कंट्रोल दबाकर तब क्लिक करते तो हाइपरलिंक एक्टिव होता था और मतलब रन करता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि सिंगल हम ऐसे ही क्लिक करेंगे तो ये रन करेगा। तो चलिए पहले हम हाइपरलिंक बना देते हैं, जैसे इसी को हम हाइपरलिंक बनाते हैं। तो इस पर जाएंगे और सिंपल जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन दिया है ना, इस पर चले जाते हैं, चाहे कंट्रोल के दबाते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आता है। अब ये तो इस डायलॉग बॉक्स से आप तो काफी परिचित है क्योंकि इसमें सब कुछ बता दिए थे। तो जैसे मान लीजिए हम अटैच करना चाहते हैं, कोई भी फाइल अटैच करना चाहते हैं, जैसे हम अपना फाइल अटैच करते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए हाइपरलिंक की तरह बन गया ना, हाथ का चित्र आ भी गया है पंजा का। तो इसका मतलब ये हाइपरलिंक बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है, यहाँ पे नीचे .png लिखा हुआ ना, अखिलेश.png। तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई फोटो होगा, पीएनजी में क्रिएट किया गया होगा, मतलब फोटोशॉप फोटो में, ठीक है। तो हम इस पर जाएंगे और क्लिक करेंगे ऐसे ही नॉर्मली बिना कंट्रोल दबाए ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए खुल गया। अब इस पर यस कर देंगे तो ये खुल जाएगा। क्या चीज है देखना पड़ेगा, सिम। तो देखिए यहाँ पे हमने नाम लिखकर और इसको सेव किया था, तो पहले से फाइल है इसमें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं, एक्सेल पावर पॉइंट कुछ भी का फाइल होगा आप अटैच कर सकते हैं। इसको हटाते हैं। तो हाइपरलिंक का मतलब समझ गए, यहाँ पे हाइपरलिंक लगा हुआ है। अब देखिए जैसे हाइपरलिंक में ये जो लगा है ना टेक्स्ट, इसको हटाना है तो हम क्या करते हैं, इसको हटाना है तो सिंपल उस पर सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, होम टैब में क्लियर पर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कमेंट तक समझ गए, यहाँ पे जाएंगे क्लियर हाइपरलिंक्स पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक किया है तो यहाँ पे एक टूल आ गया है। अब इस टूल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है क्लियर हाइपरलिंक ओनली, केवल हाइपरलिंक को हटाना है कि क्या करना है, क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट्स। अगर इसमें फॉर्मेटिंग भी किए हैं इस टेक्स्ट में तो फॉर्मेटिंग भी गायब हो जाएगा, साथ ही साथ हाइपरलिंक बनाया है, हाइपरलिंक तो बना ही है तो वो भी आपका गायब हो जाएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, क्लियर हाइपरलिंक ओनली। तो हम केवल हाइपरलिंक जो लिंक पर यहाँ पे क्लिक करते थे तो लिंक काम करता था, ये लिंक काम करना छोड़ देगा। इस पर क्लिक कर देते हैं और इस पर जाते हैं तो देखिएगा अब यहाँ पे जाते हैं तो ये हाइपरलिंक नहीं है, अब सामान्य टेक्स्ट हो गया है। लेकिन अगर इसको सामान्य टेक्स्ट को भी गायब करना है तो यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेशन दोनों गायब कर देते हैं। तो देखिए नॉर्मल हो गया। तो ये तो हो गया क्लियर क्या हाइपरलिंक हुआ,
ये क्लियर हाइपरलिंक हुआ। फिर से हम हाइपरलिंक बनाते हैं या कंट्रोल जेड कर देते हैं, बना था कंट्रोल जेड, सॉरी कंट्रोल वाई कर देते हैं, ज्यादा स्टेप पीछे चले गए। अब शायद ये है, हाँ है, यहाँ पे है ना हाइपरलिंक है। अब इसको नीचे एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक, तो एक ही बार में अगर रिमूव कर देना है हाइपरलिंक को तो इस पर जाएंगे और सिंपल क्लिक करेंगे। इस पर गए थे तो दो ऑप्शन खुला था, इस पर जाएंगे सिंपल एक ही बार में क्लिक करेंगे। देखिए हाइपरलिंक पूरा कंटेंट उसका खत्म हो गया, हाइपरलिंक भी खत्म हो गया, जो भी फॉर्मेटिंग था वो भी गायब होगा एक ही बार में। तो इसका मतलब समझ जाएंगे ना हाइपरलिंक कब एक्टिव होता है और कब काम करता है। तो अब हम आते हैं समझ गए वाला क्लियर वाला में, टोटल क्लियर। शॉर्टिंग में आते हैं तो शॉर्टिंग में कुछ कुछ ऑप्शन आता है जिसको हम करके भी देख सकते हैं, तो बता देना शॉर्टिंग। आइए यहाँ पे इसको हम कर देते हैं डिलीट, और फॉर्मेटिंग तो डिलीट होता नहीं है, तो फॉर्मेटिंग को गायब करना होगा तो क्या करना होगा, जस्ट इसमें जाएंगे और फॉर्मेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। बात समझ गए। शॉर्टिंग में जाएंगे तो देखिए जैसे कोई रेंडमली हम डेटा लिखते हैं, जैसे इसमें पता नहीं कस्टम लिस्ट बनाया, कस्टम लिस्ट बनाया आता है नहीं आता ना, अच्छा आज सिखा रहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं कोई नेम और यहाँ पे पकड़ के इसको खींचते हैं, तो सब में नेम नेम आ रहा है ना, ये गड़बड़ है मामला, तो इसमें कस्टम लिस्ट बनाया ही नहीं गया है। ऐसा करते हैं यहाँ पे हम 2-4 नेम लिख लेते हैं, या फिर पहले कस्टम लिस्ट ही बता देगा ताकि हमको भी आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन दिया ना, शॉर्ट एंड फिल्टर, तो ये अभी थोड़ी देर में हम कर लेते हैं। शॉर्ट A to Z और J to F, यहाँ पे कस्टम शॉर्ट पर पहले आ जाता है, उसके बाद भाई 2 को बताएंगे, ठीक है। तो इस पर जाते हैं ताकि भाई इससे आसान हो जाए काम हमारा। कस्टम शॉर्ट में जाएंगे और कस्टम शॉर्ट में देखिए यहाँ पे आ रहा है तो नहीं कुछ लिखने के लिए बोल रहा है, एक्सेस नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा इसके अंदर टेक्स्ट, तभी ये मतलब संभव हो पाएगा। तो ओके कर देते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे नेम ही लिखते हैं, और नेम लिखने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर से चले जाएंगे इस पर और कस्टम शॉर्ट पर जाएंगे। तो देखिए खुला है ना कुछ। अब इसमें सबसे पहला काम, अभी है सब छोड़ दीजिए क्या चीज है क्या नहीं, अब इसको थोड़ा सा केयर नहीं करते हैं, इस पर जाते हैं और लास्ट में यहाँ पे दिया ना कस्टम लिस्ट, इस पर जाते हैं, फिर इस सब को जानेंगे कि क्या क्या चीज है। इस पर जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। देखिए वैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम है ना, नेम निकेश ये सब आ सकता था लेकिन हम गलत लिखे थे, कैपिटल में लिख दिए थे, शायद स्मॉल में इसमें आया। तो हम ऐसा करते हैं फिर से अपना बनाते हैं, जैसे इसमें आपके नाम से बनाते हैं डायरेक्ट, जैसे आप अपना नाम लिख कर खींचिएगा तो डिफरेंट डिफरेंट नाम आएगा। मीना कर लेते हैं, सब कैपिटल लेटर में, इंटर दबा दबा कर लिखेंगे, मीना, पूजा, आरती, शालिनी, रोहिणी, ममता, पिंकी और प्रियंका, प्रेम ना, लड़की का है तो लड़की कराने दीजिए, लड़की का और नाम बोलिए, बोलिए जो देवांती, देवांती नाम है कहाँ से देवांती, रमावती, तलावती, ठीक है, बस रहने देते हैं, इतना ही बनाते हैं। अब इसको हम सिंपल क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया मीना, ठीक है। अब सिंपल ऐड तो कर दी है, अब सिंपल ओके कर दीजिएगा, यहाँ भी ओके कर दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे नेम है ना, वैसे ये पकड़ के खींच रहा है तो केवल नेम ही आ रहा है। अच्छा कैपिटल लेटर में हम लिखते हैं, इसको नेम कैसे लिखते हैं, पहला कैपिटल रहेगा बाकी सब स्मॉल रहेगा, नेम ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम पकड़ के खींचते हैं, देखते हैं क्या होता है, अभी भी नेम ही आ रहा है, नेम आ रहा है। ऐसा करता है, हम अभी जस्ट जो बनाया है इसको हम ले लेते हैं, क्या बनाए थे, मीना आपके नाम से, तो सब कैपिटल में था, बना देखते हैं। जी भाई यहाँ पे कैप्सूल दबाते हैं, मीना लिखते हैं। अब इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे बदल रहा है नाम, अभी कस्टम जस्ट हम बनाए हैं तो कितना जल्दी लिखा गया, लिखा गया ना नाम। और कभी भी जरूरत पड़े रैंडमली कोई नाम लिखना हो तो आप सिंपल अपना कस्टम लिस्ट वाला प्रयोग करिएगा, हम इसमें बनाए हैं, आप अपने सिस्टम में उसमें बनाइएगा ताकि बार बार ये लिखना ना पड़े नाम। तो यहाँ से एक काम हो गया। अब देखिएगा जैसे इसको हम जाते हैं, अब इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं इतने सारे नाम को, और इसमें जैसे यहाँ पे ऊपर अपने से नेम लिख देते हैं,
और नेम को हम हेडिंग रखेंगे और इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पूरे को सिलेक्ट करके इसमें जाएंगे शॉर्ट में। अब ऊपर आते हैं, ठीक है, जैसे कस्टम बना लिए हो, ऊपर आते हैं, A to Z करना है ना, तो जैसे यहाँ पे हमारा मीना पूजा ए, तो A to Z में तो फॉर्म में है नहीं, ना A to Z में है ना Z to A में है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा इसमें A to Z फॉर्म में कर लेते हैं। तो देखिए A to Z फॉर्म में ये हुआ है, A to Z फॉर्म में हुआ है, अभी भी A to Z फॉर्म में नहीं हुआ है। हम ऐसा करते हैं, इसमें जाते हैं, फिर से Z to A फॉर्म में करके देखते हैं, Z to A फॉर्मेट में भी नहीं हुआ है। पता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने कस्टम का यूज किया है, यहाँ पे जो हम किए कस्टम का यूज कर दिए हैं, इसलिए कस्टम के जैसा ही आ रहा है। कस्टम में क्या था, कस्टम में जब भी A to Z करिएगा तो जो कस्टम में बनाया है नाम शुरू का उसी तरह से आएगा, जैसे यहाँ पे हम A to Z करते हैं आपकी बात। तो देखिए मीना से जैसे लिखे थे वैसे ही लिखा है ना, नेम वाला लास्ट में लिखे थे, तो लास्ट में जो लिखेंगे तो वो लास्ट में शो कर रहा है। लास्ट में यहाँ पे हम क्या लिखे थे, नेम, ऊपर रैंडमली लिखे थे ना, तो नेम को भी लेकर ये शॉर्टिंग कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अगर वही चीज को खुद से लिखते हैं, यहाँ पे हम वो नहीं बनाते हैं, जैसे आकाश लिखते हैं, आकाश, आकाश, राहुल, जेरोक्स, तो चलिए इसको अब हम सॉर्टिंग करते हैं। तो इस पर जाएंगे और इस पर सॉर्ट करेंगे, A to Z करते हैं। तो वैसे शायद A to Z में तो नहीं है, उल्टा सीधा तो होना ही है, तो ऐसे आते हैं A to Z करते हैं इसको। तो देखिए बदल गया ना, X वाला सबसे लास्ट में गया, AHR, सही है ना, ये सही है क्योंकि हमने मैनुअली लिखा है। आप कस्टम में लिख देंगे तो कस्टम में क्या होता है, A to Z फॉर्म वो अप्लाई होता है, जो कस्टम में हम जैसे जैसे नाम लिखे थे वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे Z to A करेंगे, तो देखिए Z to A में पूरा का पूरा जो मैनुअली चूंकि लिखे हैं तो ये होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जैसे कस्टम लिखे होंगे तो वो A to Z पर कस्टम वैसे अप्लाई होता है, अब वही कस्टम उलट जाता है कब, जब आप Z to A करते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आया ना, ये वाला कस्टम वाला भाई। तो अब ये जल्दबाजी में करने के लिए अब कोई डेटा लेना होगा कस्टम, तो जल्दबाजी में आप लेकर उसको शॉर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा A to Z शॉर्टिंग कस्टम के अनुसार ही होगा। अगर रैंडमली डेटा आप लिखे हुए हैं तो उसके अनुसार। अब जैसे यहाँ पे हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं 1 3 6 9, अब इसको हमें शॉर्टिंग करना है, तो इस पर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसको हम शॉर्टिंग कैसे करेंगे, इस पर जाएंगे, चाहे तो हम कंट्रोल A भी दबा सकते थे किसी एक सेल में क्लिक करके, इस पे जाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम नंबर लिखे हैं तो ये क्या कर दिया, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये समझ गया है कि नंबर में स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट होता है, टेक्स्ट में क्या होता है A to Z Z to A फॉर्म होता है। तो इसमें जाएंगे और शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक कर देते हैं, तो सबसे छोटा उसके बाद सबसे बड़ा, इस पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए सब ऑर्डर में आ गया ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसी पर जाएंगे, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कोई दिक्कत। यहाँ पे आते हैं तो एक कस्टम शॉर्ट वाला अब आता है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कॉलम H वाला है ना, तो यहाँ पे लिख दिया है कि कॉलम H में आप शॉर्टिंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है कॉलम H शॉर्टिंग। अगर और भी दूसरा कोई कॉलम होता तो यहाँ से हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे कॉलम में कोई डेटा है नहीं तो सिलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर होता डेटा तो हम क्या करते हैं, इस पर जाकर और सिलेक्ट कर लेते दूसरे कॉलम में और उसमें शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे कॉलम H लिए हैं तो यहाँ पे वैल्यूज आ रहा है, तो वैल्यू चूंकि तो वैल्यू है नहीं, टेक्स्ट तो है नहीं, तो वैल्यू जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अब वैल्यूज को शॉर्टिंग भी कई तरीके से हो सकता है वैल्यूज के अनुसार। तो अभी वैल्यूज है, सेल का कलर क्या है उसके अनुसार भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें हरियर पेयर लाल हो, तो अब हम चाहते हैं कि जितने भी ग्रीन वाला कलर का है वो सबसे ऊपर आ जाए और सबसे ग्रीन वाला सबसे नीचे आ जाए, तो कलर वाइज भी कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं अभी थोड़ी देर में। फॉन्ट कलर, अगर मान लीजिए किसी का टेक्स्ट का कलर लाल है 3-4 गो का, तो हम चाहते हैं जितना लाल कलर में लिखा हुआ है टेक्स्ट वो सारा का सारा एक जगह हो जाए, भले वैल्यू उसका कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, कलर उसका जैसा हो उसके। सेल आइकन, अगर सेल आइकन में जैसे हम लोग पढ़े थे, सेल आइकन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़े थे ना, सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही था ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन जो हम लगाने के लिए पढ़े थे, तो वो अगर लगा हुआ होगा इसमें कहीं, तो उसके आइकन के अनुसार भी हम शॉर्टिंग कर सकते हैं कि वो एक कलर का जो आइकन लगा हुआ है वो एक साथ रहे, तो इससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए यहाँ पे एड लेवल करेंगे तो और भी शॉर्टिंग के लिए लेवल आ जाएगा,
मतलब सेम वही काम करेगा, पहले इसमें शॉर्टिंग, फिर उसके बाद इसमें शॉर्टिंग, फिर और लेबल ऐड करना है तो इसी में शॉर्टिंग। फिर अगर किसी लेबल के बराबर कॉपी करना है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिलीट लेबल, अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो डिलीट लेबल का आता है, तो यहाँ से हम लेबल डिलीट कर सकते हैं। अगर इसी लेवल के जस्ट एकदम वो बहु वैसे ही कॉपी करके नीचे शॉर्टिंग करना है तो कॉपी लेवल कर लेते हैं। और दो या दो से अधिक लेवल इसमें ऐड होता है तो ये वाला लेवल को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए बदल रहा है मान, ये बदल रहा है, पता नहीं चल रहा है क्योंकि दोनों कॉलम एक ही है, दोनों सेम कॉपी है, तो इसलिए नहीं पता चल रहा है इससे। तो ऐसा करते हैं हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसमें ऐड लेवल करते हैं। तो ऐड लेवल करते हैं, इसमें दूसरा हम सेट कर देते हैं, जैसे फॉन्ट कलर कर लेते हैं। तो अब देखिएगा ऊपर नीचे हुआ तो पता चलेगा, ये की है तो ऊपर नीचे हो रहा है। अब चूंकि दुई को है तो एक ही बार हाईलाइट हो रहा है, और दो चार को होता तो इसमें देखिएगा लगातार इस पर 3-4 बार काम करेगा। देखिए ये बदल भी रहा है, यहाँ पे ग्रे कलर का पीछे दिख रहा है ना, यहाँ पे तो वो बदलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ पे रखते हैं तो ये समझ गए ना। यहाँ पे जाएंगे तो माई डेटा हैज हेडर, अभी जो हम शॉर्टिंग करने जा रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि क्या आपके डेटा में हेडर है। अगर चूंकि हेडर तो है नहीं तो इस पर क्लिक है भी नहीं, अगर हेडर होता है इस पर क्लिक किया हुआ आता, ठीक है, क्योंकि हेडर नहीं है इसलिए क्लिक नहीं हुआ। तो अगर होता तो अगर मान लीजिए इस पर हम जबरदस्ती, वैसे तो हेडर है नहीं, अगर हेडर न होते हुए भी हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए एक को छोड़ दिया, अब उसको शॉर्टिंग नहीं करेगा, अब उसको लेकर शॉर्टिंग नहीं करेगा। अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो लार्जेस्ट ये तो है, लेकिन इस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते तो स्मॉलेस्ट में सबसे नीचे नहीं आता, ये चाहे सबसे ऊपर नहीं आता, समझ में आया ना। तो ये हेडिंग को छोड़ देगा, एक वो कुछ भी हो उसके हेडिंग बनाकर छोड़ देगा, इसको रहेगा क्लिक तो हटा देते हैं। अभी ये लेवल शॉर्टिंग का 1 बाई 1 करके हम कर सकते हैं किसी दूसरे कलम, जैसे एक कलम में एच वाले कलम में हम किए हैं, तो एच वाले में कलम हो गया तो यहाँ पे आइए दूसरे लेवल में, और दूसरे वाले में दूसरे लेवल पर क्लिक करके दूसरे अगर सेल में होता डेटा तो यहाँ पे आता और वहां से हम कर लेते हैं। तो इसको फिलहाल हम एक ही पकड़ के देखते हैं, डिलीट लेवल कर देते हैं सबको, सिंपल एक रहेगा। अब इसको हमें करना है कैसे, वैल्यूज के अनुसार। तो यहाँ पे हम आते हैं, ऐसा करते हैं इस डेटा को हमें इधर कर लेते हैं थोड़ा सा पकड़ के, और इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको पकड़ के थोड़ा सा डेटा को यहाँ पे हम रखते हैं और फिर से इसमें कस्टम कर देते हैं। हेडर नहीं रखते हैं, हमारे डेटा में हेडर नहीं, अगर हेडर बनाना है तो बना दीजिए, नंबर्स लिख देते हैं NUMBERS, नंबर्स लिख देते हैं। अभी हमारे डेटा में हेडर भी है तो यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देखिएगा अब वहाँ पे कुछ अलग सिलेक्शन बनेगा। कस्टम सॉर्ट में जाते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे हम आते हैं, जे आ गया ना, इसमें चूंकि जे कॉलम में लिखे हैं तो जे आ गया। अब की बार हम इस पर क्लिक कर देते हैं, हमारे डेटा में हेडर है तो इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए नंबर्स को छोड़ दिया, अब इतना दूर में शॉर्टिंग करेगा। नंबर्स पर क्लिक करते हैं, वैल्यूज के अनुसार हम शॉर्टिंग करते हैं तो वैल्यूज के पर क्लिक रहेगा, ठीक है। अब वैल्यूज में क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो सकता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो सकता है, कस्टम लिस्ट। अगर इसका कस्टम लिस्ट आपने बनाया होगा कि हमको जब भी A to Z करें तो सबसे पहले कौन है 65 है, तो जैसे करिएगा ना तो A to Z करने के बाद भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करने के बाद भी सबसे बर्तमान आएगा। भले आप स्मॉलेस्ट में एक आ रहा है, लेकिन अगर कस्टम में आपने दे दिया है कि सबसे पहले 1% करना है, सबसे पहले 65% करना है तो 65 ही पहले करेगा A to Z करने के बाद भी, समझ में आया ना। जैसे अभी जस्ट उसमें हम टेक्स्ट वाले में किए थे, A to Z करने के बाद क्या आया था, वही जो आया था जो कस्टम में हम बनाए थे शुरू में जो नाम लिखे थे, इसी प्रकार से। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ओके कर देते हैं, हो गया ना, यहाँ से भी हुआ। अब बाकी नॉर्मली यहाँ से तो हम किए ही थे, यहाँ से दोनों काम किए थे, अब इसके अंदर जाकर करना है तो इसमें जाते हैं, और इसी को अगर करना है आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो हम ओके कर देते हैं, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसी में जाते हैं और फिर से कस्टम इसमें तो बदल रहा है, क्या बदल रहा है, हाँ तो है कस्टम वाला, हाँ तो इसमें कस्टम थोड़ी है, अरे नंबर का कस्टम हम थोड़ी बनाए थे लिस्ट वहाँ पे, हम नंबर का कस्टम लिस्ट नहीं बनाए थे, हम नाम का बनाए थे, नाम पर तो होगा ना। अब यहाँ पे हम आते हैं 3 नंबर पर क्लिक करते हैं, कस्टम लिस्ट पर जाते हैं। तो अब कह रहा है कि इस लिस्ट को कैसे करना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं। पहले क्या दिखना चाहिए, जब आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करिएगा चाहे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करिएगा तो पहले क्या दिखना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे ऐड करिए, पहले क्या दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे क्या, जैसे सबसे पहले क्या दिखना चाहिए हमको, सबसे पहले मान लीजिए 6 दिखना चाहिए,
उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद क्या एक दिखना चाहिए। देखिएगा ऑर्डर गड़बड़, जैसे ऑर्डर देंगे वैसे ही काम करेगा। तो वैसे तो ये गलत हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो जानबूझकर गलत दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम 6 पहले कर दिए, 1 कर दिए, उसके बाद हम कर देते हैं 63 करना, सॉरी यहाँ पे ना इंटर करके करना होगा, 63 कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है भैया, 6 हो गया, 63 हो गया। और फिर क्या करना, 3 दे देते हैं और इंटर कर देते हैं 65, अब की बार दे देते हैं 65 दिए ना, 65 दे दिए। तो कितना हुआ, जितना इसमें लिखे हैं उतना ही यहाँ पे देना पड़ेगा सबका। तो 65 हो गया, 63 हो गया, 6 हो गया, 6 कई गो है, 3 गो है। तो ऐसा करते हैं, अब की बार 6 फिर यहाँ पे कर देते हैं, फिर आगे कुछ लिख देते हैं 5 है, 5 लिख देते हैं, फिर 6 लिख देते हैं। तो हो गया क्या शायद, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगा, 2 2 4 2 6 2 8, 2 को छूटा है तो एक ये वाला 58 39। तो 58 39 को लास्ट में हम कर देते हैं 5 8 3 9 इंटर कर दे। एक और छूटा है कोई, कई 6 है, 4 को है ना, इधर 6 हम कई लिखे हैं, तो चलिए हम 6 लिख देते हैं, फिर से हो गया। अब इसको हम कस्टम में ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कस्टम इस तरह से आएगा, ओके हम सिंपल कर देते हैं। तो देखिए क्या आया, ये डालेंगे आसानी है। वही कस्टम में आएगा, समझ में आया भले। अब देखिए इसका, अब इसमें लग रहा है कि ये A to Z है कि Z to A है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। दोनों में से कोई तीनों फॉलो नहीं कर रहा है। ये फॉलो केवल और केवल क्या कर रहा है, कस्टम को फॉलो कर रहा है, जो कि हमने जस्ट अभी कस्टमाइज किया है। तो कस्टमाइज के अनुसार आप यहाँ पे जाकर कस्टम शॉर्ट में करके और यहाँ पे हम क्लिक करके, अब देखिए अब इसका 2 गो पैटर्न बन गया है कि क्या दिखाना चाहते हैं। जो शुरू में था वो लास्ट में, मतलब एक पैटर्न तो आप नीचे से ऊपर, जो ऊपर से ऑर्डर नीचे क्या बनाए थे हम, ये वाला बनाए थे ना 6 1 63 ये वाला। तो या तो ऐसे बना लीजिए, तो नॉर्मली हम लास्ट ऐसे बनाए थे, हम बनाए थे ऐसे पहले वाला जैसे, इसी के क्रम को उल्टा कर दिया है। तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा भाई जैसे उल्टा क्रम है ये आएगा, दिख रहा है। तो ये A to Z नहीं है, Z to A नहीं है, ये क्या है, ना तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, ना लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। ये है कस्टम, जो हमने खुद का डिजाइन किया है कि भाई जब भी हम करेंगे तो नंबर ऐसा हमें चाहिए। बच्चों में बाउंस नहीं करबो करी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आते हैं, क्या कर दिए हम, ऑटो सम कर दिए इसका, बताइए। अभी आते हैं इस पर शॉर्टिंग में, समझ गए कस्टम शॉर्ट समझ गए ना। इसमें टोटल सब क्लियर है। ऑप्शन पर जाइएगा, यहाँ पे केस सेंसिटिव आता है। तो केस सेंसिटिव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लेटर आपका कैपिटल है, तो कैपिटल को भी ध्यान में रखेगा, कैपिटल को ध्यान में रखते हुए करेगा। और शॉर्ट टॉप टू बटन करेगा, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट करेगा। मतलब इसमें क्या करेगा, केस बताए थे आप लोग को, केस बताए थे ना, जैसे लेटर आपका केस है, जैसे कंट्रोल 1 दबाकर जब हम फाइंड करते हैं किसी चीज को, तो आगे भी है, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन दिया है ना, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन दिया है, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा और भी बढ़िया से। ठीक है, तो इसको फिलहाल इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, बाउंस। जस्ट इसमें देखिए कुछ ऐसा चीज है जो आगे हम पढ़ेंगे तो पीछे वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या तो हो ही गया लगभग, ये वाला हो गया। फिल्टर थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, बस ये खत्म हो ही जाएगा। तो हम जाते हैं फिल्टर, इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें जाएंगे और फिल्टर को अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए फिल्टर यहाँ पे लग गया है, इस पर जाएंगे तो ये देखिए फिल्टर कुछ इस प्रकार से आ रहा है। आपको क्या दिखाना है फिल्टर करके, फिल्टर में भी दिया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ से भी यहीं पे हो रहा है, बार बार इधर नहीं जाना पड़ा, वो यहीं पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। यहाँ पे शॉर्ट बाई कलर, देखिए उसमें कलर भी था, वहां पे कलर था ना, तो कलर वाला नहीं देख पाए हम लोग। तो कलर वाला यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कलर, तो चूंकि कलर तो लगाए नहीं, कस्टम शॉर्ट में जाएंगे तो यहाँ से फिर वही चीज कलर पर जाइए। और यहाँ ये चीज हम तो केवल वैल्यूज वाले देखे थे, सेल कलर से फॉन्ट कलर और सेल आइकन, इसको छोड़ देगा, कल बताएंगे, यहीं से है तीनों बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो फिलहाल अभी इसको नॉर्मली इसको जान लेते हैं। ये फिल्टर वाला समझ गए, जैसे फिल्टर लग जाएगा तो यहाँ पे हाईलाइट सब हो जाएगा, होगा ना। अब फिल्टर हटाना है ये वाला, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये फिल्टर हट गया। फिर लाना है तो इस पर जाएंगे और फिल्टर पर क्लिक कर देते हैं। और फिर से अगर इसमें जाना है, फिल्टर अप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ पे कोई भी एक फिल्टर अप्लाई कर दीजिए फिर से। तो ये जैसे फिल्टर अप्लाई होगा और यहाँ पे हम जाकर क्लियर करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। क्लियर कर दिए, फिल्टर यहाँ से क्लियर हो गया। फिल्टर के यहाँ पे डिनोशन दिया था ना, जैसे फिल्टर कोई भी फिल्टर लगाइए तो यहाँ पे देखिए फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे ऐसे हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे,
क्लियर करेंगे तो हट जाएगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन था, जैसे फिल्टर हम री अप्लाई कर लेते हैं, इसमें एक और ऑप्शन था, क्लियर तो समझ गए हैं। री अप्लाई का मतलब क्या है कि अगर कोई फिल्टर आपने लगाया हुआ है, जैसे जो भी शॉर्टिंग लगाए हैं, जैसे मान लीजिए यही लगाए हैं, अब इसमें से गलती से अगर शॉर्टिंग को हम गड़बड़ा देते हैं, जैसे इसको डिलीट कर देते हैं, इसमें से इस भाग को डिलीट कर देते हैं, इस भाग को भी डिलीट कर देते हैं, और तब हम जाते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा री अप्लाई का ऑप्शन दिया ना, अब इसको फिर से अपने अनुसार इसको एडजस्ट करेगा। तो इस पर जाएंगे, री अप्लाई करेंगे, तो देखिए एडजस्ट कर दिया ना। तो री अप्लाई का मतलब ये होता है। तो इस पर जाएंगे, री अप्लाई क्लियर का मतलब अगर शॉर्टिंग लगा है तो यहाँ से हट जाएगा, फिल्टर लगा हुआ है तो यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ पे अभी फिल्टर लगा हुआ है तो इसको हटाएंगे तो हट जाएगा। कस्टम शॉर्ट समझ गए, कस्टम शॉर्ट में कल बताएंगे, 2-3 गो ऑप्शन है, तो उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, समझ गए, तो कंफर्म हो गया ना। अब इसमें जाएंगे थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसको भी विस्तार से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं समझे तो समझिए कि कुछ नहीं समझे, एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी शीट वगैरह तो ये सब बनाए हैं आप 2-4 गो, तो रहने देते हैं, एक करके देखिए खुद से, चाहे तो आप कस्टम हम बता देते हैं आइडिया थोड़ा सा। ये वाला वैल्यू जो है ना सेल कलर के अनुसार करिएगा, तो क्या करिएगा कि सेलवा को जाकर इसमें 2-4 गो सेल को रंग दीजिएगा, जैसे पीला वाला, फिर नीचे एक पीला, फिर एक और कोई होगा तो वहां पे पीला कर दीजिएगा, इसी प्रकार से 2-3 गो रेड कर दीजिएगा, और तब जाकर यहाँ पे इस पर कस्टम पर जाइएगा और यहाँ पे रंग सेलेक्ट, सेल्स कलर सेलेक्ट कर दीजिएगा, और यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे कहेगा कि कौन सा कलर लेना चाहते हैं, तो जो इंसर्ट करिएगा ना वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। आप किस कलर को शॉर्टिंग करना चाहते हैं इसमें से चूज कर दीजिए। 2-3 गो कलर अगर इसमें लगाए होंगे तो 2-3 कलर यहाँ पे शो करेगा, किस कलर को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, किस कलर को कहाँ दिखाना चाहते हैं, टॉप में दिखाना चाहते हैं या बॉटम में। तो टॉप में दिखाएगा तो सारा पीला वाला कलर टॉप में आ जाएगा, और सारा बॉटम में चला जाएगा पीला वाला कलर, इस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ से तो कर सकते हैं, तो खुद से भी कर सकते हैं अगर चाहिएगा तो करिए, छोड़ देते हैं, तो दिक्कत